डायबिटीज़ कितने प्रकार का होता है? डायबिटीज़ बेसिकली 2 प्रकार का होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडियस। मेलाइटस और इंसिपिडियस क्या है? टाइप 1 या टाइप 2 भी कहा जाता है इसे, या इंसुलिन डिपेंडेंट या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट भी कहा जाता है। जनरली क्या होता है टाइप 1 में और जनरली क्या होता है टाइप 2 में? टाइप 1 या जिसमें इंसुलिन डिपेंडेंट भी क्या कहते हैं जिसे, उसमें इंसुलिन का निर्माण ही नहीं होता है। पैनक्रियाज या स्वादुपिंड जहाँ से हमारा इंसुलिन निर्माण होता है और वही इंसुलिन हमारे प्रत्येक सेल में जाकर ग्लूकोज का यानी एडीपी का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का बाइफर्केशन करके एटीपी यानी सिंपल एनर्जी में कन्वर्जन जो करता है उसका निर्मित ही ना हो अगर बीटा सेल्स में, तो टाइप 1 होता है। यानी हमारे शरीर में यदि इंसुलिन बने ही ना तो टाइप 1 डायबिटीज होता है। और अगर हमारे शरीर में इंसुलिन बने लेकिन उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाए, सेंसिटिविटी कम होने का मतलब क्या होता है कि इंसुलिन सेल में जाने में बाधा आए, यानी हमें एनर्जी चाहिए, हम काम कर रहे हैं, हार्ट उसे पंप करने के लिए एनर्जी चाहिए, हम चलने के लिए एनर्जी, एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी, जिस चीज़ के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, जब हम ये करते हैं कि एनर्जी के लिए यानी क्रिया करते हैं, तब सेल से अगर इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन ना हो तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी एडीपी का कन्वर्जन सिंपल एनर्जी यानी एटीपी में होता ही नहीं है, क्योंकि इंसुलिन सेल में एब्जॉर्ब ही नहीं होता है। ये जो रेजिस्टेंस है इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस या टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। टाइप 2 में और क्या दिक्कत होती है? इंसुलिन सेंसिटिविटी ही कम हो जाती है। सेंसिटिविटी का कम होने का मतलब है कि इंसुलिन आया तो है सेल के पास, लेकिन सेल को पता ही नहीं चल रहा कि सेल उनके पास इंसुलिन आया है। टाइप 2 में 2 दिक्कत हो जाती है, बॉडी इंसुलिन की तरफ डिसेंसिटाइज्ड हो जाती है और दूसरा सेंसिटिविटी भी रहे फिर भी रेजिस्टेंस बना रहता है। सो हमें जब भी टाइप 2 पे काम करना है तो इस सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस दोनों क्रियाओं पे काम करना है। टाइप 1 में तो क्या है कि आपका ऑर्गन सही से बनता ही नहीं है। अगर सही से ऑर्गन से आपके इंसुलिन बन ही नहीं रहा तो क्या करेंगे? हाँ, एक लेवल तक आयुर्वेद में कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करती है, रीजेनरेट करने की मदद करती हैं, अगर वो टोटल नील ना हो गया हो तो। कमज़ोर पैनक्रियाज की क्रिया बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में कुछ रसायन ज़रूर है, लेकिन वो बहुत ध्यान से अपने वैद्य की सलाह के अनुसार ही ले। रीज़न वो हर्बो मिनरल ड्रग्स हैं, उसका डोज कम ज़्यादा आपके शरीर के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। सही डोज वैद्य की सलाह से लीजिए, ऑफ द काउंटर बिल्कुल ना लें। ये साधा करेला, नीम या जामुन नहीं है, ये हर्बो मिनरल ड्रग्स हैं। सो ये दवाइयाँ रसायन जिसे हम कहते हैं आयुर्वेद में, रस शास्त्र द्वारा जिन निर्मित होती हैं वो वैद्य की सलाह से लें। ये पैनक्रियाज को बिल्कुल रीजनरेशन में मदद करती हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि टाइप 1 बहुत लिमिट में आया है, यानी जिनके 50-50 यूनिट इंसुलिन चल रहे हैं उन्हें 4 या 6 यूनिट तक ही ज़रूरत पड़ती है। नहीं पड़ती ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं होता है। टाइप 1 में बिल्कुल एक मिनिमल डोज तक ला सकते हैं ताकि आपके मैक्सिमम उसकी क्रिया बढ़ा सकें। बिल्कुल, क्योंकि ऑर्गन आपका टाइप 1 में खराब हो चुका होता है, वो पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता, लेकिन हाँ एक लेवल तक हम उस पर काम ज़रूर कर सकते हैं। अब आते हैं और प्रकारों में। टाइप 1 में ही सब टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप 1 में प्रकार होता है जुवेनाइल डायबिटीज़। माता पिता से या जीन्स द्वारा आया गया वो जुवेनाइल डायबिटीज़ होता है, फैमिली द्वारा आया गया वो जुवेनाइल डायबिटीज़ होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा 3 से 4 साल का होने लगे तो उसके बाद उसे डायबिटीज़ के विविध सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिसमें पॉलीडेप्सिया यानी बहुत अधिक प्यास लगना और बहुत अधिक पेशाब आना, ये सबसे पहले दिखते हैं। वज़न का बहुत जल्दी घटना ये भी दिखाई देता है। 3 से लेकर 12 साल तक बच्चों में ये दिखाई दे सकता है। अर्ली स्टेज पेशेंट को यानी बच्चे को
बचपन का आहार कितना सही दिया गया है उस पर डिपेंड है उसका जल्दी से जुवेनाइल डायबिटीज दिखना। जितना अच्छा आहार हो उतना वो टलता है, जुवेनाइल 10 से 12 साल तक दिखता है। सही से आहार या पोषण ना मिलने की वजह से तीसरे या चौथे वर्ष में भी दिखाई दे जाता है। इसके अलावा एक प्रकार होता है जिसे लाड़ा कहते हैं। ये हमारे शरीर में अपने आप शरीर के बिगड़ने की वजह से पैनक्रियास का काम कम हो जाता है, सुप्त हो जाता है, जिससे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बनता है। ये जनरली 40 से 45 साल की उम्र के बाद शरीर में निर्माण होता है। इसके अलावा होता है जेस्टेशनल डायबिटीज। प्रेगनेंसी में आने वाला डायबिटीज मोस्टली टाइप 1 होता है। बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक चेंजेस आ जाते हैं प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से पैनक्रियास का काम कम हो जाता है। पैनक्रियास का काम कम होने की वजह से इंसुलिन की निर्मित कम हो जाती है टेम्पररीली। आई रिपीट, टेम्पररीली। बहुत बार ऐसा होता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी प्रेगनेंसी में होने वाला डायबिटीज़ आगे कंटिन्यू नहीं होता है। प्रेगनेंसी, उसके आगे फीडिंग पीरियड यानी 3-4 महीने तक, शुरुआती के जो लैक्टेटिंग फुल पीरियड होते हैं तब तक वो रहता है, बाद में अपने आप सेल्फ हील हो जाता है अगर प्रॉपर ध्यान दिया जाए तो। कई बार प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ के साथ जेस्टेशनल थायराइड भी हो सकता है, तो इसका बहुत ध्यान दें क्योंकि ये बच्चे में उतरने के चांसेस बहुत होते हैं। हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें। प्रेगनेंसी के पहले हो सके तो गर्भ संस्कार ज़रूर कराएं, जिससे बच्चे में इस तरह की दिक्कत नहीं आती है और आप में भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ या जेस्टेशनल थायराइड होने की समस्या नहीं उत्पन्न हो। इसके अलावा अगर प्रकार बताएं तो टाइप 2 जो 98% पेशेंट्स में होता है। अब टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में हमारे शरीर में इंसुलिन की तरफ रेजिस्टेंसी आती है या सेंसिटिविटी कम होती है। पैनक्रियास तो बेहद प्रॉपर है, काम करते हैं, इंसुलिन निर्माण करते हैं, लेकिन सेल होता है, उसकी वॉल से इंसुलिन अंदर नहीं जाता है, बैंग होता रहता है, बैंग होता रहता है, बैंग होता रहता है, अंदर जा ही नहीं सकता। ब्रेन होता है हर सेल का, अपनी सेल की एक मेमोरी होती है। उसे क्या लगता है कि अरे इंसुलिन तो बन ही नहीं रहा है, तो वो अदर जो ब्रेन को रिसेप्टर्स को क्या भेजता है, इंसुलिन बन नहीं रहता, तो चलो पैनक्रियास को मैसेज करें कि अरे आप इंसुलिन ठीक से बना नहीं रहे और बनाओ। तो इससे क्या होता है, शरीर में हाइपर इंसुलिनेमिया बनता है, यानी क्या कि नॉर्मल से ज़्यादा इंसुलिन बनता है। शरीर में ये जितना ज़्यादा इंसुलिन बनेगा, शरीर में जितना इंसुलिन रहेगा, शरीर का वज़न उतना बढ़ेगा। आप ये समझे कि ओबेसिटी डायबिसिटी हो जाती है। डायबिटीज़ से पेशेंट डायबिसिटी में कैसे चला जाता है, यानी बेहद वज़न कैसे बढ़ जाता है। या विशेष था, हाथ पैर तो पतले रहते हैं लेकिन पेट पर ही इतनी सारी चर्बी रहती है, तो ये कारण होता है अधिक इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। इसकी वजह से क्या होता है कि शरीर में जितना ज़्यादा इंसुलिन रहता है वो आपके पेट की चर्बी बढ़ाता है, वहाँ पर जमा होने लगता है। ये इंसुलिन शरीर में आम बनाता है, आम बनाने से और बीमारियां बनाता है, यानी हड्डियों की दिक्कतें आती हैं, जॉइंट्स पेन हो जाते हैं, हमारे जो गादी कहते हैं यानी हमारी गद्दियाँ कहते हैं या कुशन कहते हैं, दो हड्डियों के बीच में उसकी घिसाई करने में ये इंसुलिन बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। सो अर्ली जॉइंट डिसऑर्डर्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ये भी इस टाइप 2 में कॉमन है। रीजन इन मोर इंसुलिन फॉर्मेशन। टाइप 2 में हमें कॉमनली क्या दिखता है कि टाइप 2 में शरीर हेवी हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, थायराइड आगे बन सकता है, बीपी आगे बन सकता है, क्योंकि जितना इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा उतना शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। सो ये प्रकार थे टाइप 1 और टाइप 2। नमस्कार।